नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरुजी। दोस्तों, आज जो पजल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो हमारा जो पजल कैंप चल रहा है, आप लोगों को मालूम होगा। कुछ दिनों पहले मैंने उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी और कुछ दिनों पहले वो कैंप स्टार्ट भी हो चुका है और उसमें हम लोग लेसन्स कर भी रहे हैं। तो उन्हीं लेसन्स जो हो चुके हैं उनमें से एक पजल मैं आप लोगों को के लिए लेकर आया हूं। इसे आप एक डेमो के रूप में भी देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो पजल हिंदी में आप लोगों के सामने में है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद फिर इंग्लिश में भी आपके सामने में होगी। तो चलिए दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब इंग्लिश में आपके सामने में है। आप इसे देखिए और एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, ये डेमो लेसन मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को ये आइडिया लग सके कि उस कैंप में जो मेंस लेवल पजल कैंप है हमारा, उसमें हम किस लेवल के पजल्स सॉल्व कर रहे हैं। और वहाँ पर हम टोटल 40 पजल्स सॉल्व करने वाले हैं और लेवल हमारा इसी तरह का रहने वाला है। बहुत सारे पजल्स, अबाउट 20 पजल्स हम लोग वहाँ पर अब तक में कर चुके हैं। 20 के करीब में अभी बाकी हैं, तो वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। 10 दिनों का वो पजल कैंप था, तो 10 दिन में हमारे 40 पजल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोगों के लिए मैं एक अपॉर्चुनिटी फिर से लेकर आया हूँ कि आप अगर चाहें, नहीं कर पाए थे रजिस्ट्रेशन, तो आप फिर से उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि वो हमारा जो भी लेसन्स होता है पजल कैंप में वो रिकॉर्डेड होता है। मैं रिकॉर्डेड मोड में डालता हूँ, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जब चाहें तब लेसन्स को देख सकते हैं। जितनी बार चाहें उतनी बार उन लेसन्स को देख सकते हैं, तो वो ऑप्शन आपको हमेशा मिलती है। तो अगर अभी भी आप ज्वाइन करते हैं तो हमारे जो भी लेसन्स हो चुके हैं, आप उन सभी लेसन्स को वापस से फिर से देख सकते हैं। और जो होने वाले हैं वो तो आप देख पाओगे ही। ठीक है, तो टोटल जितने भी 10 डेज का हमारा ये कैंप होगा, और सभी डेज के जितने भी वीडियो हैं, आप अभी भी ज्वाइन करोगे तो आपको वो सभी देखने के चांसेस मिलेंगे। आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हो और आने वाले तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो, ज्वाइन करना चाहो तो आप अभी भी फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपके सामने में अभी मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ। ये आपके सामने में स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है। पेमेंट के बाद आप मुझे रजिस्ट्रेशन स्लिप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप वाला नंबर भी आपको शो हो रहा है। तो चलिए, अब बढ़ते हैं पजल की ओर। आप देखिए और उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसमें ज़रूर आज ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, और हाँ, ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो आज तक के लिए ही है। ये मौका आपको सिर्फ मैं आज भर के लिए ही दे रहा हूँ। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आज रात 12 बजे से पहले ही ज्वाइन कर लो। 12 बजे के बाद फिर से मैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लोज कर दूंगा। अगर उसके बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए पजल कैंप में जुड़ने का लास्ट चांस है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसमें आज ही ज्वाइन कर लोगे। तो चलिए, बढ़ते हैं हम पजल की ओर, देखते हैं इस पजल को किस तरीके से सॉल्व करना था। मेंस के एग्जाम में इस तरह के पजल्स पूछे जाने के चांसेस हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, 9 बॉक्सेस LMNOPQRSNT आर प्लेस्ड इन द रैक्स विच इज शोन इन द गिवन बिलो। तो यहाँ पर जिस तरीके के रैक शो किया गया है उसी तरह के रैक में 9 बॉक्सेस हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर रैक्स बहुत सारे हैं, कॉलम बहुत सारा है, लेकिन हमारे पास 9 बॉक्सेस ही हैं। तो बहुत सारे कॉलम में से सिर्फ 9 कॉलम्स ही ऐसे होंगे जहाँ पर कि बॉक्स रखे जाएंगे। बाकी सारे कॉलम्स वैकेंट हो जाएंगे, खाली रह जाएंगे, वहाँ पर हम नहीं डाल सकते कुछ भी। ठीक है, आगे बोला गया है, देर आर सम रैक्स बी एम्प्टी। तो वही बात बोली गई है कि कुछ रैक्स जो हैं वो एम्प्टी होंगे। ईच बॉक्स कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स 8, 11, 16, 22, 35, 46, 49, 54 एंड 64। तो यहाँ पर जितने भी बॉक्स हैं, ये 9 बॉक्स हैं, सभी बॉक्स में अलग अलग नंबर्स में बुक्स रखे गए हैं। तो कोई भी बॉक्स खाली नहीं है, यहाँ पर 9 बॉक्सेस हैं, तो बुक्स भी हमारे पास 9 दे रखे हैं। ठीक है, तो सभी बॉक्स में अलग अलग नंबर्स में बुक्स रखे होंगे जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो डायग्राम यहाँ पर बनाई हुई है, सेम डायग्राम हमने यहाँ पर 3 अलग अलग जगह बना दिया है। कहने का मतलब ये है कि 3 केसेस ड्रॉ कर रखे हैं हमने, जरूरत पड़ेगी तो तीनों केस पर आएंगे।
अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, बॉक्स एस इज थर्ड टू द ईस्ट ऑफ बॉक्स एल। तो एल के ईस्ट में, तो ईस्ट हमारा इस तरफ जाता है, आपको ये डायरेक्शन तो मालूम ही होगी, ऊपर में नॉर्थ नीचे में साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ठीक है। तो एल के ईस्ट में थर्ड नंबर पे, ठीक है, तो एक, दो और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, बॉक्स एस इज नीदर प्लेस्ड इन द कॉलम विच हैज ऑड नंबर ऑफ रोज। तो देखो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि एल और एस कहाँ कहाँ आ सकता है। तो एल के ईस्ट में 2 बॉक्स छोड़ के एस को आना है, आपका एल यहाँ पर हो सकता है, एल यहाँ पर होगा तो फिर 1 2 छोड़ के एस यहाँ पर आने के चांसेस हैं, या फिर एल को यहाँ पर लोगे तो एस यहाँ पर आ सकता है। सेम केस ऊपर में भी बनेगी, दोनों जगहों पर एल और एस आ सकते हैं। मतलब अभी कुल मिलाकर एल और एस के लिए 4 केसेस बन रहे हैं, चारों में से कहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन एस इन दोनों में या फिर इन दोनों में ही आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि जिस भी कॉलम में होगा वो कॉलम में जो रो होंगे वो ऑड नंबर में नहीं होने चाहिए। तो देखो या तो एस हमारा डी कॉलम में जा सकता है या तो ई में जा सकता है। तो डी में कितने रो हैं, 2 रो हैं, देख सकते हो। ई में 4 रो हैं, तो ये केस तो वैसे ही फॉलो हो रही है, नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, box R is placed immediately above of box L and contains number of books is divisible by 9। तो L के ठीक ऊपर में जो बॉक्स होगा वो R होगा, और R में कितने बुक्स रखेंगे जो कि 9 से डिविजिबल होंगे। तो 9 से डिविजिबल हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 54 है और दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर R हमारा 54 आ जाएगा, ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Either box O or box N has double the number of books of either box L or box M। कहने का मतलब ये है कि बॉक्स O या फिर बॉक्स N में बुक्स की जो संख्या होगी वो L या फिर बॉक्स M की संख्या से डबल होगी। अब देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी हमें कंफर्म नहीं बताया गया है। O या N में से कोई एक एल या एम में रखे बुक्स की संख्या से डबल बुक्स होंगे। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गया। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं कि डबल की क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास में है। 8 का डबल 16 होता है, ये हो सकता है। 11 का डबल 22 होता है, ये हो सकता है। 16 का 32 हमारे पास नहीं है, 22 का 44 भी नहीं है, 35 का 70 भी नहीं है। मैक्सिमम तो 64 तक ही है, उसके आगे तो है नहीं। मतलब 2 ही केसेस बनते हैं, ओ या एन दोनों में से किसी एक का या तो बॉक्स का संख्या 11 जा सकता है, सॉरी 11 नहीं 16 जा सकता है, या फिर 22 जा सकता है, ठीक है। एम और एल इन दोनों में से किसी एक बॉक्स में या तो 8 हो सकते हैं या फिर 11 हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये चीज ध्यान में रखना, ओ या एन में से किसी एक बॉक्स में ही 16 या 22 होगा। ऐसा नहीं समझना कि ओ या एन इन दोनों के लिए ही ये 16 या 22 है, बिल्कुल नहीं है। अगर O में 16 आ जाता है और L में 8 हो जाता है, ठीक है, तो N और M में कोई थर्ड नंबर्स हो सकते हैं, पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर ये इधर और की जो कंडीशन है वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि ये 16 या फिर 22 या तो O के लिए है या तो N के लिए है, दोनों के लिए ये नहीं है, ठीक है। सेम केस यहाँ है, 8 या 11 ये पॉसिबिलिटी या तो L के लिए है या फिर M के लिए है, दोनों के लिए नहीं है। समझ में आ रही है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है बॉक्स P इज वेस्ट ऑफ बॉक्स S बट नॉट इमीडिएट टू बॉक्स L। तो बॉक्स P जो है वो S के वेस्ट में होगा, लेकिन L के इमीडिएट नेबर में नहीं होने वाला है, तो L के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, बोथ बॉक्स N एंड O आर इन सेम रो। N और O ये दोनों जो हैं सेम रो में होंगे, सेम रो में होंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है बॉक्स विच कंटेन्स क्यूब नंबर ऑफ बुक्स इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव ऑफ बॉक्स P। यानी कि क्यूब नंबर में जो बॉक्स हैं बुक्स हैं वो P के ठीक ऊपर में होंगे, ठीक है। तो P के ठीक ऊपर में, तो यहाँ पर लिखते हैं कि P के ठीक ऊपर में क्यूब नंबर वाले बॉक्स कौन कौन से हैं। या तो एक तो 8 है, दूसरा 64 है,
तीसरा हमारा क्यूब नंबर तो है नहीं, तो ठीक है, तो P के ठीक ऊपर में या तो 8 होगा या फिर आपका 64 होगा, अदरवाइज दूसरा पोजीशन नहीं बनता है। तो देखो यहाँ पर L S P से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, चेक करते हैं। अगर हम L को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, तो उसके ठीक ऊपर में R आ सकता है, ठीक है, 2 छोड़ के S को आना है तो 1 2 छोड़ के S यहाँ पर आ सकता है, L यहाँ, R यहाँ और S यहाँ, ठीक है, और S से पहले में P को आना है तो S से पहले में P यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर P आएगा तो L के नेबर में भी नहीं है, P के ऊपर में 8 या 64 आना है तो वो चीज़ पॉसिबल है। तो इसको हम लोग नोट डाउन करते हैं कि L हमारा यहाँ पर आएगा तो S हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, L के ऊपर में R को आना है और उसमें 54 बॉक्सेस होंगे, ठीक, S से पहले में P को आना है, P के ठीक ऊपर वाले बॉक्स में 8 या 64 बुक्स होंगे, ठीक है। अब देखो L एक प्लेस इधर भी आ सकता है, अगर सभी चीज़ों को एक प्लेस इधर शिफ्ट कर दो तो भी हमारे सेम केस बन रहा है। कैसे कि L को अगर हमने यहाँ पर रखा तो S हमारा इस जगह पर आएगा, S से पहले में P यहाँ आ सकता है। अब देखो P यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि L के नेबर में नहीं होना है, ठीक है। अब P के ऊपर में या तो 8 या तो 64 नंबर के बॉक्स आने हैं, L के ऊपर में R आएगा और उसमें 54 बॉक्सेस होंगे, क्लियर है। अब देखो L ऊपर में आ सकता है क्या, यहाँ पर तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आएगा तो फिर R नहीं जा पाएगा। L अगर ऊपर वाले जगह पर आया तो यहाँ पर चेक कर लो, L को अगर यहाँ पर रखोगे तो R यहाँ तो आ जाएगा, 2 छोड़ के S भी आ जाएगा और उससे पहले में P भी आ जाएगा, लेकिन फिर P के ऊपर में 8 या 64 जो होना था वो नहीं हो पाएगा, मतलब 2 ही केस बन रहे हैं, थर्ड केस नहीं हो पाएगा। चलिए तो इसको यहाँ से काट देते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारी नोट डाउन हो चुकी है, ठीक है। देखते हैं हमारा ये मैक्सिमम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, बॉक्स M इज इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ बॉक्स N। बॉक्स M जो है वो N के नॉर्थ ईस्ट में जाएगा, ठीक है, और विच इज प्लेस्ड एट वन ऑफ द रैक्स अबव L। N जो है वो L के ऊपर में कहीं पर प्लेस है, ऊपर के किसी भी एक रैक में N होगा जिसके कि नॉर्थ ईस्ट में M जाएगा, ठीक है। अब देखो L के ऊपर में N को होना है, इससे हमें क्या मालूम चलता है, L के ऊपर में N आपका यहाँ भी हो सकता है, 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 बहुत सारा। यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि N के नॉर्थ ईस्ट में M को जाना है, यहाँ पर N हो जाएगा तो इसके नॉर्थ ईस्ट में M के लिए कोई बॉक्स है ही नहीं, तो इतनी तक ही जगह बनती है, ठीक है। अब देखो N यहाँ पर ही आ सकता है, इस रो में कहीं भी जा सकता है, तो जाहिर सी बात है M इसके ऊपर वाले रो में ही होगा कहीं भी, और इस कॉलम में भी नहीं हो सकता है क्योंकि N की मैक्सिमम जो प्लेस बनती है मीन N की यहाँ तक बनेगी या फिर इसके इधर बनेगी। अगर M ही हम यहाँ ले लेंगे इस वाले कॉलम में तो इसके पहले N तो आ ही नहीं पाएगा, क्लियर है। मतलब यहाँ से क्या मालूम चलता है कि M आपका कॉलम B में भी नहीं आ पाएगा, दूसरा पहले रो में तो खैर नहीं ही आएगा क्योंकि N के नॉर्थ ईस्ट में जाना है, दूसरे रो में भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे रो में N भी हमारा पहले रो में नहीं आएगा क्योंकि L के ऊपर होना है, तो N हम कम से कम यहाँ तक तो रखेंगे, है ना। तो अगर N को हम यहाँ भी रखते हैं तो M इसके ऊपर वाले कॉलम रो में ही जाएगा, ठीक है। यानी M की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ की बनती है, ठीक है। M की क्या पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ रो की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। M की पॉसिबिलिटी थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ रो की बनती है, ये चीज हमारी यहाँ से क्लियर होती है। कॉलम के बारे में अभी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है, बॉक्स विच कंटेन्स बुक्स एज मल्टीपल ऑफ 5 इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ऑफ O, ठीक है। जो 5 का मल्टीपल है वो O के ठीक नीचे आएगा, तो 5 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ और सिर्फ 35 ही है, ठीक है। तो O के ठीक नीचे में 35 होगा। अब देखो आगे क्या बोला गया है, एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ बॉक्स P, ये जो 35 है ये कहाँ होगा, P के नॉर्थ ईस्ट में होगा, ठीक है। P हमारा पहले से नोट डाउन है, देखो P के नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो यहां से क्या मालूम चलता है, P आपका या तो यहां पर आएगा, P यहां पर है
तो ओ यहाँ पर देंगे तो 35 यहाँ पर आ सकता है, ओ इसमें भी कहीं भी हो सकता है, यानी कि ओ के लिए क्या कॉलम बनती है, डी या ई। इसमें भी देख लो, इसमें तो ओ के लिए सिर्फ और सिर्फ ई कॉलम ही बनती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, नीदर द बॉक्स विच कंटेन 64 बुक्स एंड 54 बुक्स आर प्लेस्ड इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि 64 या 54 इमीडिएट नेबर नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आगे बोला गया है टू रैक्स बिटवीन बॉक्स एम एंड बॉक्स विच कंटेन 49 बुक्स। ठीक है, एम और 49 बुक्स के बीच में एम से 2 के गैप पर 49 बुक्स होगा। अब देखो ये चीज कहां पर पॉसिबल हो सकती है उसको हम लोग देखेंगे। देखो एम के लिए हमको क्या मालूम है, या तो रो 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा। ठीक है, अगर हम रो बेस पर इसको देखेंगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है तो वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। अगर रो थर्ड में होगा तो फिर एक के बाद ही 49 लेना पड़ेगा, बीच में 2 बॉक्स तो इस तरीके से आएंगे नहीं, यहाँ भी बीच में 2 बॉक्स नहीं आएंगे, यहाँ भी बीच में 2 बॉक्स नहीं आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर नीचे में एम और 49 को देखना पड़ेगा, तभी हम 2 बॉक्स उन दोनों के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो एम से 2 छोड़कर 49 हमारा या तो सी में बनेगा या तो ई में बनेगा, और कहीं बन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज हमारा या तो कॉलम सी में होगा या फिर ई में होगा, और कहीं हो नहीं सकता है। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पर अभी फिलहाल लिख कर रखा है। ठीक है, कैसे कहाँ क्या होगा वो तो बाद में देखेंगे। अब ये भी चीज कंफर्म है, एम ऊपर ही आएगा। अब देखो क्यों ऊपर में आएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने 3 4 5 बताया है, तो अगर 3 में भी रखोगे, ठीक है, अगर 3 में एम को रखोगे तो नीचे में 1 छोड़ के नहीं, 2 छोड़ के एन नहीं आएगा, ऊपर में भी 2 छोड़ के एन नहीं आएगा। अगर 4 में रखोगे तो 1 2 छोड़ के 49 आ सकता है, अगर 5 में रखोगे तो भी 1 2 छोड़ के 49, इसमें तो नहीं आ पाएगा लेकिन इसमें आ सकता है। अच्छा, इसमें तो 5 ही है, 5 पर नहीं आ पाएगा है ना, लेकिन इसमें तो 5 पर आ सकता है। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा खाली है, मतलब क्या कि थर्ड पर नहीं आएगा, सिर्फ थर्ड वाली कंडीशन कैंसिल होती है। 4 और 5 को भी हम लोग लेकर चलते हैं, इस वाले केस में 4 पर नहीं आ पाएगा, लेकिन इस वाले केस में 4 पर आ सकता है। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो 5 नंबर है ही नहीं और 3 नंबर होगा नहीं, इसमें तो 4 पर ही एम आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है वो चीज हम लोग देख लेते हैं। बॉक्स एस कंटेन्स डबल ऑफ क्यूज बुक्स, यानी कि क्यू में जितने भी बुक्स होंगे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एस निकलेगा। अब क्यू के लिए क्या पोजीशन बनती है, देखो या तो 8 बॉक्स होंगे या तो 11 बॉक्स होंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने दिखाया था। सेम एस के लिए क्या बनती है, या तो 16 होगा या तो 22 होगा, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा है। ठीक है, इसको इस तरीके से कर देते हैं। चलिए अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है, बॉक्स क्यू इज इमीडिएटली अबव ऑफ द बॉक्स विच इज डिविजिबल बाय 7। बॉक्स क्यू जो है वो 7 से जो डिविजिबल है उसके ठीक ऊपर में है। तो 7 से डिविजिबल कौन है हमारे पास, एक तो 35 है और दूसरा 49 है। ठीक है, और 35 के बारे में हमको मालूम है कि 35 के ठीक ऊपर में ओ रहेगा, तो 35 के ठीक ऊपर में ओ पहले से है, क्यू को हम नहीं रख पाएंगे, यानी कि यहाँ पर जिस 7 से डिविजिबल होने की बात हो रही है वो 49 की बात हो रही है। कन्फर्म है कि 49 के ठीक ऊपर में क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं 49 के ठीक ऊपर में हमको क्यू को देना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया है बॉक्स विच कंटेन क्यूब नंबर ऑफ बुक्स इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ एल, तो एल के नॉर्थ ईस्ट में होगा क्यूब नंबर वाला बॉक्स, यानी कि 8 भी एंड 64 भी, यही 2 हमारे पास क्यूब नंबर्स के बॉक्स हैं और तीसरा कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है लास्ट कंडीशन में बॉक्स एम कंटेन्स मोर नंबर ऑफ बुक्स देन ओ, एम जो है वो ओ से ज्यादा बुक्स रखता है बट लेस देन एन, लेकिन एन से कम बुक रखता है। ठीक है, चलिए सारे कंडीशंस हमारे यहाँ पर अब नोट डाउन हो चुके हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले हमने क्या मालूम किया था कि ये जो रैक है इसमें सिर्फ 9 कॉलम ही ऐसे होंगे जहां पर कि बुक्स और बॉक्स रखे जा सकते हैं, बाकी के सारे कॉलम्स खाली होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि बिठाते टाइम में
हम 9 को एक्सीड नहीं करें, ठीक है, 9 तक ही रखना है। अभी हम लोगों ने देखो 1 2 3 4 5 कॉलम्स पे रखा हुआ है, 5 बॉक्स की प्लेसमेंट की हुई है, इसमें भी 5 बॉक्स की प्लेसमेंट की हुई है, ठीक है, 5 से आगे की अभी नहीं करी है, तो 9 तक ही जाना है, ये चीज को ध्यान में रखना है हमें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमको क्या मालूम था कि पी के नॉर्थ ईस्ट में ओ को जाना है और ओ के नीचे में 35 होना है, ठीक है। तो देखो पी यहाँ पर नोट डाउन है, पी के नॉर्थ ईस्ट में ओ यहाँ पर हो सकता है, लेकिन ओ के नीचे में एस 35 होगा, लेकिन एस के लिए हमको मालूम है कि वो या तो 16 हो सकता है या फिर 22 हो सकता है, 35 तो होगा नहीं। मतलब साफ है कि आपका ओ यहाँ ई कॉलम में ही आएगा। ई कॉलम में कहाँ पर आ सकता है, अगर ई कॉलम में यहाँ पर हम लोग लेंगे, ठीक है, अगर ई में यहाँ पर ओ को लेंगे तो नीचे में 35 यहाँ पर आएगा, लेकिन यहाँ पर 35 आएगा तो भाई वो तो पी के नॉर्थ ईस्ट में हुआ नहीं, लेकिन 35 ही हमें नॉर्थ ईस्ट में चाहिए। मतलब साफ है कि 35 को हम यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, और ओ को यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर ओ की दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक तो आपका ओ यहाँ पर आएगा और दूसरा यहाँ पर आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, क्या कि n और o दोनों ही हमें सेम रो में लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि n और o दोनों ही सेम रो में लेने हैं। अगर हम o को यहाँ पर मानेंगे तो इस रो में n की बस एकमात्र ये वाली पोजीशन है। अगर n यहाँ पर रखेंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में हमें m को लेना था, यहाँ पर देख सकते हो n के नॉर्थ ईस्ट में m को लेना है, तो n के नॉर्थ ईस्ट में फिर यहाँ m के लिए तो प्लेस है ही नहीं। मतलब साफ है o यहाँ पर नहीं आएगा, o के लिए सिर्फ एक यही प्लेस बनेगी। o यहाँ पर आएगा तो 35 यहीं पर आएगा और दूसरा कोई प्लेस है नहीं, ठीक है। चलिए अब O 35 तो हो गया, तो O यहाँ पर हो गया, तो अब N या तो यहाँ पर जाएगा या तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब वो चीज कैसे मालूम होगा हमें, M की पोजीशन हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं कि M आपका C में आएगा या फिर E में आएगा। यहाँ देख सकते हो M और 49 की है, C या E इन दोनों में से कहीं पर आएगा, उसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। उस पर बढ़ने से पहले इस केस में भी O और 35 को हम लोग एक बार रख देते हैं। तो सेम चीज है, पी के नॉर्थ ईस्ट में 35 या तो यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ओ नहीं आ सकता है, सेम बात, एन यहाँ पर आएगा तो फिर एम के लिए प्लेस होगी नहीं नॉर्थ ईस्ट में। मतलब साफ है कि इसमें भी आपका ओ इसी जगह पर आएगा, ठीक है, 35 इसी जगह पर आएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये चीज। अब देखो इस वाले कॉलम में इस केस में जो m और 49 की पोजीशन है वो ई में तो हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग m को यहाँ पर लेंगे तो 2 छोड़कर 49 यहाँ पर आएगा, है ना, 2 छोड़कर 49 यहाँ पर आएगा, तो देखो फिर s के लिए 16 या 22 होना चाहिए, s हमारा 49 हो नहीं पाएगा। मतलब साफ है कि इस वाले में m और 49 c में ही आएगा, ठीक है। c में कहाँ पर आ सकता है, आपका m या तो 4 या 5 पर होना है, m या तो यहाँ पर होगा, ठीक है, या तो यहाँ पर होगा। तो उस हिसाब से 49 कहाँ होगा, 1 2 छोड़ के या तो 49 आपका यहाँ पर जाएगा या तो 49 आपका यहाँ पर जाएगा। इधर m लेंगे तो 49 यहाँ पर, इधर m लेंगे तो 49 यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार बॉक्स काउंट कर लेते हैं कि कितने बॉक्स हम लोग अभी तक रख चुके हैं, ठीक है। अब देखो 49 यहाँ पर रखेंगे तो फिर Q भी इसी में आएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको कि 49 के ठीक ऊपर में Q को होना है, ठीक है, यहाँ पर ये चीज है। तो 49 अगर यहाँ पर होगा तो Q भी इसमें ही हमें देना पड़ेगा, यानी कि इस कॉलम में 3 बॉक्स होंगे, ठीक है। हमने पहले से कितने बॉक्स एडजस्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमने अभी तक 7 बॉक्स यहाँ पर बिठाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें 3 बॉक्स की अरेंजमेंट मिल रही है, एक तो M, दूसरा 49 और 49 के ठीक ऊपर में Q, यानी कि 3 7 पहले से है, 3 नए आएंगे तो 10 हो जाएगा, लेकिन हम 9 से ज़्यादा तो रख ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पर जो हमारी मिनिमम प्लेसमेंट अभी बनी है वो 10 बॉक्स की बन चुकी है ना। मतलब साफ है कि ये वाला कंडीशन हमारा कैंसिल हो गया, ये फॉलो करेगा नहीं, इसको काट दो। सिर्फ और सिर्फ अब एक यही बनी हुई है, इसमें ही आएगा। कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो अब इसमें हम लोग M और 49 को चेक करेंगे। अगर आप M को यहाँ पर लोगे तो 1 2 छोड़कर 49 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर 49 यहाँ पर आया तो उसके ठीक ऊपर में Q को होना होगा, तो Q यहाँ पर आ जाएगा। अगर Q को यहाँ पर देंगे तो देखो Q यहाँ पर होगा तो उसमें 35 बुक्स आ रहे हैं,
लेकिन हमें मालूम है कि क्यू में या तो 8 या तो 11 ही आएगा। 35 की तो क्यू की बात हो ही नहीं रही है। क्यू में या तो 8 बुक्स होंगे या 11 बुक्स होंगे। 35 बुक्स क्यू में हो ही नहीं सकते हैं। क्लियर हुई ये चीज? मतलब क्या हुआ कि कॉलम ई में हम m और 49 को फिक्स नहीं कर पाएंगे। हम कहाँ कर सकते हैं? कॉलम सी में करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, अगर यहां पर m को दोगे तो 1 2 के बाद 49 यहाँ नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो 8 आना है या तो 64 आना है। मतलब साफ है, m यहाँ पर आएगा। अगर m को यहाँ पर लेंगे हम, 1 2 छोड़कर 49 के लिए फिर एक यही प्लेस बनेगी, 49 यहाँ आ जाएगा। 49 यहाँ है तो उसके ठीक ऊपर में Q यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब Q में या तो 8 या तो 11 बॉक्स होने हैं, और यहाँ पर 8 या 64 की प्लेसमेंट है, तो Q में तो 64 होगा नहीं, 8 ही पॉसिबल है, तो Q में 8 बॉक्स हो गए। अब Q में 8 बॉक्स हुए हैं तो जाहिर सी बात है इसका जो डबल होगा 16, वो S में आएगा, तो S की भी मालूम चल गई 16। ठीक है, चलिए अब देखो, अब हम एक बार बॉक्स काउंट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो, एम एन के नॉर्थ ईस्ट में आना था, तो एन के नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास में यही कॉलम बच रही है एम एन के लिए। ठीक है, और ओ और एन सेम रो में होने थे, मतलब यहाँ पर एन की सिर्फ और सिर्फ यही एक प्लेस बनेगी, दूसरी प्लेस हो नहीं सकती है, क्योंकि ओ के रो में ही एन को आना है और एन के नॉर्थ ईस्ट में एम को जाना है। क्लियर है ये चीज? चलिए, एन यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम एक बार बॉक्स काउंट कर लेते हैं कि 9 से ज्यादा तो नहीं हो रहे हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्सेस हमारे यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं। 9 से ज्यादा हमें जाना नहीं है। और देखो, सभी जगह अल्फाबेट्स हमारे नोट डाउन हो चुके हैं, बस यहाँ पर जो एक नंबर्स हमने दिया है वो जगह अल्फाबेट की खाली है। तो जिस अल्फाबेट को हमने अभी तक नोट नहीं किया है वो अल्फाबेट यहाँ पर आएगा। हमने अभी तक टी को नोट नहीं किया है, मतलब साफ है कि टी आपका यहाँ पर आ जाएगा। टी के लिए और दूसरी कोई प्लेसमेंट होगी नहीं, तो टी यहाँ पर हमने फिक्स कर दिया। क्लियर है? अब हमें बुक्स चाहिए। कौन कौन से बुक्स चाहिए? एम की बुक्स अभी नहीं रखी है, एन की नहीं रखी है, एल की नहीं रखी है और ओ की नहीं रखी है। इन चारों की नहीं रखी है। यहाँ से देख लो, काट देते हैं जो जो हमने कर लिया है। हमने 8 पहले ही डाल दिया है, ठीक है, 16 भी डाल दिया है, 22 नहीं डाला है, ठीक है, 35 हो चुका है, 49 भी हमारा हुआ है क्या? हाँ, हो गया है, ठीक है, 64 भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर 4 बॉक्स है, तो बुक्स 1 2 3 4 बुक्स भी हैं हमारे पास में। तो हमको क्या मालूम था, यहाँ पर देखते हैं। अब एल या एम में से किसी एक में 8 आएगा, ठीक है, या 8 तो आएगा नहीं क्योंकि 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो 8 को तो काट दो भाई। क्यू में 8 आ चुका है और एस में 16 आ चुका है, तो यहाँ से 8 और 16 तो गया। अब एल या एम में से किसी एक में 11 होगा, तो ओ या एन में से किसी एक में 22 होगा, ठीक है। अब हम लोग मानकर चलते हैं, पहले एम में 11 मानकर चलते हैं। केस देखो, केस मानकर चलेंगे यहाँ पर। अगर एम में 11 मानेंगे, ठीक है, मानकर देख लो, यहाँ पर ये चीज भी मालूम है कि ओ से ज्यादा एम में होने हैं और एम से ज्यादा एन में होने हैं, ठीक है। अगर एम में हम 11 माने हैं तो ओ में 11 से कम होना चाहिए, तो 11 से कम हमारे पास कोई नंबर अवेलेबल नहीं है, जाहिर सी बात है एम हमारा 11 हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एम 11 नहीं हो पाएगा तो दूसरा कौन बचता है 11 के लिए? एल बचता है। एल को हम 11 कर सकते हैं। अगर एल को हम 11 करेंगे, इसको यहाँ से काट दो, एल को हम 11 करेंगे, ठीक है, 2 जगह ले लेते हैं यहाँ भी, तो 22 या तो ओ को करना है या तो एन को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओ को 22 करते हैं, अगर, और यहाँ पर एन को 22 करते हैं, ठीक है। अब देखो, ओ हमारा 22 आया है, तो ओ से ज्यादा एम में होना है, 22 से ज्यादा 46 है, ठीक है, और एम से ज्यादा एन में होना है, तो 46 से ज्यादा 64 है, तो ये चीज तो हो रही है। एम में हमारा 46 जा सकता है, ठीक है, और एन में हमारा 64 आ सकता है, ये चीज हो गई। अब यहां पर देख लो, एन में अगर 22 है तो एन से कम होना चाहिए एम में, तो 22 से कम 11 ऑलरेडी दे चुके हैं और कोई नंबर है नहीं। मतलब देखो, यहां से साफ है, ये वाली कंडीशन हमारी तभी फॉलो होगी जब हम एल में 11 लेंगे, ओ में 22 लेंगे,
M में 46 लेंगे और N में 64 लेंगे। तो यहाँ से हमें ये सारे बॉक्स और बुक्स की कॉम्बिनेशन भी मिल चुकी है। M में 46 है तो यहाँ पर हम लोग बिठाते हैं, M में 46, N में 64 आया है तो यहाँ पर N में 64 दे दो, L में 11 आया है यहाँ पर 11 दे दो, अब O में 22 आया है तो यहाँ पर 22 भी दे दो। तो देख सकते हो दोस्तों कि ये पजल अब हमारी सॉल्व हो चुकी है। हमें सभी बॉक्स की पोजीशन भी मिल चुकी है और किस बॉक्स में कितने बुक्स रखे जाएंगे वो भी मालूम चल चुका है। तो काफी अच्छी पजल थी, बहुत अच्छे लेवल की थी। उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्व करने में जरूर मजा आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पजल की ओर। अगले पजल की ओर अब हम मूव करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं किया हमने अभी, है ना, तो क्वेश्चन हम लोग पहले कर लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, बॉक्स विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द बॉक्स कंटेन्स 16 बुक्स। तो 16 बुक्स के ठीक लेफ्ट में कौन है, P है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच बॉक्स इज 2 बॉक्स एबव ऑफ बॉक्स Q। तो बॉक्स Q के 2 बॉक्स एबव कौन होगा, 1 2 M होगा, 46, तो बॉक्स कंटेन 46। ठीक है, बॉक्स O इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स M। M के रिस्पेक्ट में O हमारा साउथ ईस्ट में जा रहा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ रैक्स बिटवीन बॉक्स M एंड बॉक्स P इज सेम एज बिटवीन बॉक्स विच कंटेन्स 46 बॉक्स एंड। देखो M और P के बीच में जो रैक्स हैं, कहाँ गया, M और P के बीच में 2 रैक्स हैं तो 46 और 49 के बीच में उतने ही रैक्स होंगे, 46 एंड number of racks between box M and box P is same as between which box which is contains 46 books and P। हाँ P देखो P सेम चीज है, बराबर ही है, कुछ चेंजिंग है नहीं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा P जिसमें कि 49 बॉक्स है। उसी चीज को घुमाकर ही पूछ लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द ग्रुप। कौन सा ग्रुप्स में बिलोंग नहीं करता है। आर को देखेंगे, आर में क्या है, 54 है। ठीक है, आर में 54 है और ये A2 में आ रहा है, A2। ठीक है, M कहाँ गया, M हमारा C4 में आ रहा है, M C4 में आ रहा है और इसमें 46 बुक्स हैं। O कहाँ गया, O हमारा E3 में आ रहा है 22 के साथ, O हमारा E3 में आ रहा है 22 के साथ। P C1 में आ रहा है 49 के साथ, C1 में 49 के साथ। Q कहाँ गया, Q हमारा यहाँ पर आ रहा है C2 में 8 के साथ, C2 में 8 के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। A2, C4, E3, C1, C2, मतलब देखो C से रिलेटेड 3 है तो एक A और E वाला भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये चीज तो खत्म। कॉलम नंबर से, कॉलम और रो नंबर से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसमें 54 है, ठीक है, इसमें 64 है, यानी कि इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर और ये रहा ऑड नंबर। तो यानी कि कॉल ये ऑप्शन नंबर डी पी ही सबसे ऑड होगा क्योंकि बाकी सभी में इवन नंबर्स में आए हैं, लेकिन सिर्फ P ही ऐसा है जिसमें कि जो बुक्स हैं वो ऑड नंबर में है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो ये अब पूरी तरह से सॉल्व हो गया है।